स्ट्रिंग्स हम कवर कर रहे थे। जो पहले का है सारा स्ट्रिंग्स का वो पोर्शन मैंने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया है यहाँ पे। यहाँ से शुरू है 21 लेक्चर से, और अभी 4 लेक्चर कर दिए, 4 वीडियोस कर दिए हैं। 2-3 इसमें रहते हैं टॉपिक, तो वो आज कवर कर लेंगे स्ट्रिंग्स का। एक और चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि जैसे वीडियो एडिटिंग का मैं थोड़ा बहुत मटेरियल बना रहा हूँ इसमें। तो एक पूरी मैं एक वो ट्यूटोरियल बनाऊंगा वीडियो एडिटिंग का, कि मतलब मैं क्या करता हूँ, और मतलब बेसिक वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक टर्म्स क्या होती है, फ्रेम, एफपीएस, एस्पेक्ट रेशियो, इमेज वगैरह, डिस्प्ले रेजोल्यूशन। तो अगर किसी को देखना है, और इसके बाद एक प्रीमियर प्रो जिससे मैं बनाता हूँ वीडियो, वो एक बार बताऊँगा कि मैं कैसे करता हूँ, वीडियो कैसे डालता हूँ, और वो सब मर्ज कैसे करता हूँ, ट्रांजिशन, ऑडियो और वीडियो कैसे, पूरा मतलब कैसे एक वीडियो बनती है पूरी, तो वो बताऊंगा। अगर किसी को है इंटरेस्ट तो वो वाली अटेंड कर लेना, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं अब। तो ये वाला लेक्चर मिस हो गया था, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाला, तो इधर से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 प्रोग्राम है, जल्दी से कवर कर लेते हैं। इस पहले प्रोग्राम में क्या करना है हमें, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 स्ट्रिंग। इफ स्ट्रिंग 1 इज कंटेन्ड इन स्ट्रिंग 2, देन क्रिएट अ थर्ड स्ट्रिंग विद फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 2 एडेड विद वर्ड रिस्टोर। तो जैसे प्रोग्राम में बोला गया है कि स्ट्रिंग 1 अगर स्ट्रिंग 2 में होगी तो एक तीसरी स्ट्रिंग बनानी है, और फर्स्ट 4 कैरेक्टर डालने हैं स्ट्रिंग 2 के, इसके साथ अपेंड करना है। तो जैसे जैसे ये लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, इसको ये कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया जो हमें करना है। तो 2 स्ट्रिंग लेनी है, 2 स्ट्रिंग लेनी है। स्ट्रिंग 1 इज कंटेन स्ट्रिंग 2, तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 के रिस्टोर के साथ करने हैं। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है वैसे ही शुरू करते हैं स्ट्रिंग 1। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अभी मतलब खुद ही इनपुट नहीं लेते हैं, खुद ही हम स्टैटिक सेट कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो मान लो पहली स्ट्रिंग है हेलो, और स्ट्रिंग 2 मैं दूसरी स्ट्रिंग दे रहा हूँ, उसको मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो ये स्ट्रिंग 2 होगी। अब वो ही कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है, इफ स्ट्रिंग 1 इज इन कंटेन्ड इन स्ट्रिंग 2। तो इफ हमें पता है कि स्ट्रिंग 1 इन ऑपरेटर होता है, हमें पता है, ये देखने के लिए इसको, स्ट्रिंग 1 को सर्च करने के लिए इसमें स्ट्रिंग 2 के लिए ये देखने के लिए इन ऑपरेटर होता है हमारे पास पाइथन में। तो सेम यूज़ कर लेंगे स्ट्रिंग 1 इन स्ट्रिंग 2। तो जैसे लैंग्वेज है प्रोग्राम की वैसे लिख दिया मैंने। तो हमें करना क्या है, एक स्ट्रिंग 3 बनानी है, स्ट्रिंग 3, और उसमें क्या डालना है हमें, फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग 2 डालने हैं एडेड विद द वर्ड रिस्टोर। तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर हमें स्ट्रिंग 2 के डालने हैं, यानी कि स्ट्रिंग 2 क्या है हमारी ये। अब ये पता है फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ से अगर मैं ये कर दूं, तो हमें पता है कि ये एक सबस्ट्रिंग देता है। ये एक फंक्शनैलिटी है पाइथन की जो हमने पढ़ा भी था पिछली क्लास में, कि अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं तो एक सबस्ट्रिंग दे देता है ये। तो इस केस में ये क्या देगा, 0 से स्टार्ट होगा और 4 पे ख़त्म होगा, यानी कि 0 1 2 3 यहाँ तक ये दे देगा, हेल दे देगा हमें। और फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स दे दिए। अब इसमें हमें डालना है रीस्टोर, तो ये स्टैटिक स्ट्रिंग हो जाएगी हमारी रीस्टोर। तो ये मैंने यहाँ पे उसको अपेंड कर दिया, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे जो हमारी स्ट्रिंग 3 आ गई। तो ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो जैसे जैसे प्रोग्राम में कहा गया था, प्रोग्राम टू इनपुट 2 स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 इज कंटेन्ड इन स्ट्रिंग 2, देन क्रिएट अ थर्ड स्ट्रिंग विद फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 2, और उसमें रिस्टोर डाल दो। तो वही हमने प्रोग्राम में लिख दिया, इंग्लिश लैंग्वेज से प्रोग्राम बना लिया, और इजीली इसका इन ऑपरेटर यूज़ कर लिया, और फिर एक स्ट्रिंग बना दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसको प्रिंट करा दिया। अब एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आता हूँ मैं अपने फोल्डर में, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पाइथन स्ट्रिंग न्यू डॉट पाई। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा पहली 4 लेटर यानी कि हेल, स्ट्रिंग 2 के पहले 4 लेटर हेल, और उसमें एडेड वर्ड रिस्टोर। तो हेल रिस्टोर आना चाहिए इसका आउटपुट। देख लेते हैं एक बार आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, ओ
इंडेंटेशन का थोड़ा एरर हो गया यहाँ पे, इसको मैं इंडेंट कर देता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, अब नहीं आएगा वो एरर। तो अब मैंने चला के देखा प्रोग्राम, तो एकदम सही आ गया। जो क्वेश्चन में कहा था कि उसको देखो कि स्ट्रिंग 1 है स्ट्रिंग 2 में, अगर है तो स्ट्रिंग 2 के पहले 4 कैरेक्टर जो कि हेल है उसमें अपेंड कर दो रिस्टोर को। और यही इन्होंने भी कर रखा होगा कुछ प्रोग्राम में, तो वही कर रखा है इन्होंने भी, एज इट इज सेम ही किया इन्होंने। अलग स्ट्रिंग लिया कोई, लेकिन आउटपुट वैसे ही आया। जो भी सेकंड पहले 1 स्ट्रिंग बनाई, सेकंड स्ट्रिंग बनाई, उसमें फिर चेक किया कि 1 2 में है कि नहीं। जैसे ही उसने देखा कि वो है, तो उसको सेकंड स्ट्रिंग के 4 कैरेक्टर ले लिया और उसमें रिस्टोर को डाल दिया। तो सेम हमारा चल गया, ये प्रोग्राम सही चल गया, हमारे आउटपुट से सही आ गया। तो अगला प्रोग्राम देखते हैं। अगला प्रोग्राम ये कह रहा है कि एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है और ये बताना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं। तो हमने पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम डिजिट में किया था, और यही मैंने कहा था, तब भी यही कहा था प्रोग्राम में कि एक स्ट्रिंग के लिए भी हम करेंगे पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो पैलिंड्रोम एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि होता क्या है। जैसे पहले तो एक सिंपलेस्ट पैलिंड्रोम लेता हूँ। नमन एक पैलिंड्रोम होता है, और ये इसलिए होता है, पैलिंड्रोम इसलिए होता है क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से चलेंगे तो भी सेम कैरेक्टर आते हैं हमारे। स्टार्टिंग से एन आता है, इधर भी यहाँ पे एन आ रहा है, फिर इसके अगला देखते हैं तो ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, और बीच का कैरेक्टर सेम हो जाता है। या दूसरे वर्ड्स में कहूँ कि अगर हम इसको एज इट इज ऐसे रखेंगे स्ट्रिंग को, तो ये नमन है। और अगर मैं इसको उल्टा भी रखूंगा, अगर उल्टा भी ले चलूंगा और स्ट्रिंग को वो करूंगा, तो ये भी सेम आएगा हमारा। यहाँ से भी नमन आ रहा है और यहाँ से भी नमन आ रहा है, तो इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। अभी हमें स्ट्रिंग के लिए चेक करना है कि एक स्ट्रिंग वो देंगे, क्या वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, ये क्वेश्चन है, ये करना है हमें सॉल्व। तो इसका लॉजिक इतना सा हो जाएगा कि दो तरीके से हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है कि हम एक फॉर लूप चला दें स्ट्रिंग में, आगे से करें और फिर पीछे से करें और फिर कंपेयर करते रहें। अगर जैसे ही फर्स्ट करेक्टर और लास्ट करेक्टर, मतलब यहाँ से आई लूप चला दिया मैंने, यहाँ से जे लूप चला दिया, और फिर इसको कंपेयर करते रहें, इस जीरो को इससे करें, फिर इसके अगले को इससे करें। जैसे ही ये अनइक्वल आ जाएगा, मतलब जैसे ही आई वाला और जे वाला अनइक्वल आ जाएगा, तो वैसे ही वो पैलिंड्रोम नहीं होगा, वैसे ही उसको ब्रेक करके पैलिंड्रोम नहीं होगा वो। लेकिन अगर वो पूरा एंड तक चल गया, आई अगर आई और जे इक्वल हो गया, आई और जे यहाँ पे आ गया और एंड तक चल गया वो, तो वो एक पैलिंड्रोम हो जाएगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं पैलिंड्रोम, या फिर इसका आसान तरीका है, इसमें आई और जे मतलब इटरेशन का यूज़ नहीं होगा। इसमें दूसरा तरीका ये होगा कि अगर हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, तो मैं उसकी रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग निकाल लूंगा। तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, अगर एक नॉर्मल स्ट्रिंग और रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इक्वल होगी, तो वो पैलिंड्रोम हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो देखते हैं कि ये होगा कैसे। इसका कोड लिखता हूँ मैं, इसमें कमेंट इसकी कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ये वाला प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ। सेव कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। अब एक सैम्पल स्ट्रिंग लेते हैं, सैम्पल। इसमें पहले एक पैलिंड्रोम ही लेते हैं, नमन। ठीक है, तो अब हमें पता है कि रिवर्स करने का तरीका एक बहुत आसान, पहले रिवर्स वाला मेथड देखते हैं, ये ज़्यादा आसान है, ये वाला पहले मेथड देख लेते हैं। तो इसमें रिवर्स करने का तरीका हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि हम क्या करते हैं, हम इस स्लाइसर का यूज़ करते हैं, पूरी लेंथ के लिए चला देते हैं, लेकिन जो स्टेप होता है, जो स्टेप वाली कंडीशन होती है स्लाइसर में, उसको -1 कर देंगे तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी। तो अगर मैं ये करूँ रिवर्स ऑफ सैंपल, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सैंपल हो जाएगा। और पिछली क्लास में हमने देखा था रिवर्स करने के लिए हमने सिंपली ये कर दिया था, हमने क्या किया था कि उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हमने कुछ डिफाइन नहीं करी, लेकिन उसका स्टेप डिफाइन कर दिया। तो, तो इसमें क्या होगा, स्टेप के ये पूरा स्ट्रिंग को लेगा और फिर ये उल्टा -1 क्या होगा, एक उल्टा चलेगा। तो ये इसकी इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू, इसकी भी नमन आ जाएगी, मतलब जो भी रिवर्स आएगा वो आ जाएगा इसमें। तो इसको मैं सेम ले लेता हूँ ताकि ऑर्डर की वजह से दिक्कत ना आए।
तो रिवर्स ऑफ सैंपल, अब ऐसा करते हैं, प्रिंट, एक बार सैंपल प्रिंट कर लेते हैं। सैंपल क्या है हमारा, कॉमा, कॉमा होता है, क्या होता है इसमें पाइथन में, सैंपल है हमारा सैंपल, और रिवर्स यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे रिवर्स ऑफ सैंपल। तो सैंपल क्या है, रिवर्स ऑफ सैंपल क्या है, वो देख लेंगे इसमें। और पैलिंड्रोम की कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक फॉर पैलिन। इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर इफ सैंपल, अगर ये बराबर हो गया किसके, रिवर्स ऑफ सैंपल के, तो ये हमारा प्रिंट करा दे भाई कि ये पैलिंड्रोम है। यहाँ पे मैं एल्स लिख दूंगा, प्रिंट करा दो कि वो पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट पैलिंड्रोम। तो एक सैंपल स्ट्रिंग ली, उसको रिवर्स करने के लिए हमने स्लाइसर का यूज़ किया, -1 स्टेप में कर दिया। फिर अलग से प्रिंट करके देख रहे हैं कि रिवर्स सही आ रही है कि नहीं। अगर सैंपल और रिवर्स ऑफ सैंपल इक्वल हैं तो वो पैलिंड्रोम हो गया, वरना वो पैलिंड्रोम नहीं हुआ। तो इस केस में चला के देखते हैं, इस केस में पैलिंड्रोम आना चाहिए, रिवर्स ऑफ सैंपल सैंपल के बराबर आना चाहिए, तो पैलिंड्रोम आना चाहिए इस केस में। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार। तो सैंपल आया नमन, रिवर्स भी आया नमन, तो दोनों बराबर है क्योंकि नमन नमन, तो पैलिंड्रोम है। अब नमन के अलावा कोई एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ मोहित लेता हूँ। जैसे ये एक पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि अगर हम आगे से चलाए तो मोहित आ रहा है और पीछे से चलाए तो तीहोम आ रहा है, तो ये सेम नहीं आ रहा, सैंपल और रिवर्स ऑफ सैंपल, तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से चलाता हूँ प्रोग्राम को। तो सैंपल आया मोहित, रिवर्स आया तीहोम, उल्टा उल्टा स्ट्रिंग, और वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो उसने दे दिया नॉट ए पैलिंड्रोम। तो ये पहला मेथड है रिवर्स, जिसमें हम निकालते हैं स्ट्रिंग का और फिर उसको चेक करते हैं नॉर्मल स्ट्रिंग से, क्या वो बराबर है उसके। अगर वो बराबर है, जैसे इस केस में हुआ, नमन वाले केस में, तो वो पैलिंड्रोम है। अगर वो बराबर नहीं है, सैंपल और रिवर्स ऑफ सैंपल, तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये पहला वाला है, ये आसान वाला तरीका है पैलिंड्रोम चेक करने का। तो पहला मेथड तो हमने देख ही लिया था, जो कि आसान मेथड है, हम रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग निकालते हैं और फिर नॉर्मल स्ट्रिंग को रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग से कंपेयर करते हैं, अगर बराबर होती है तो पैलिंड्रोम होता है, वरना नहीं होता। दूसरा मेथड भी थोड़ा समझने के लिए, प्रोग्रामिंग, इसकी प्रोग्रामिंग समझने के लिए और स्ट्रिंग समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलिंड्रोम आता है। और तो दूसरा मेथड जो मैंने कहा था थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें होता क्या है, इसमें करना क्या होता है कि हमें एक आई इटरेशन होती है, एक आगे से चल रही होती है, एक जे होता है जो कि पीछे से चल रहा होता है स्ट्रिंग के। जैसे ही आई और जे, आई आई में जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है वो हमारे पास आ गया, जे में जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है वो हमारे पास आ गया। हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर करते चलते हैं, तब तक कंपेयर करते चलते हैं जब तक आई और जे बराबर ना हो जाए। यानी कि आई बाउंस करके यहाँ आएगा, जे बाउंस करके यहाँ आएगा, फिर से जे बाउंस करके यहाँ आएगा, फिर से आई बाउंस करके यहाँ आएगा। जब तक आई और जे बराबर ना हो जाए तब तक हमें चलाना है उस केस में। और करना क्या है, हर आइटरेशन में हमें फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर कंपेयर करना है, फर्स्ट मानी कि आई वाला, और जो लास्ट है वो जे वाला। तो एक कैरेक्टर कंपेयर करते जाना है, अगर वो इक्वल है तो आई आगे बढ़ जाएगा, अगर इक्वल है तो जे कम हो जाएगा। फिर से ए आया, अब ये भी कैरेक्टर इक्वल है, अब ये भी कैरेक्टर इक्वल है तो आई आगे आएगा, जे पीछे आ जाएगा। फिर आई और जे बराबर हो जाएंगे, आई और जे बराबर हो गए मतलब कि वो उस लूप से बाहर आ जाएगा और वो एक पैलेंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, हमने देखा नमन में हो रहा है। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें पैलेंड्रोम नहीं है, तो इसमें आई शुरू से स्टार्ट हुआ, जे लास्ट से स्टार्ट हुआ। अब क्या करेगा, ये आई और जे को कंपेयर करेगा, आई और जे को कंपेयर किया, यहाँ पे इसका एम पड़ा है, यहाँ पे इसका टी पड़ा है, ये यहीं पे छोड़ देगा, यहाँ पे पैलेंड्रोम ही नहीं होगा, यहीं पे छोड़ देगा वो सारा, आगे वो जाएगा ही नहीं आई को, यहीं पे क्रॉस कर देगा, कह देगा वो पैलेंड्रोम नहीं है। तो इसका एक बार प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं, जो मैंने बोला इंग्लिश में वो कैसे हम एक प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे। तो इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, जो पुराना मेथड था, और नया वाला मेथड लिखने की कोशिश करता हूँ। मेथड 2 लिख देता हूँ, पैलेंड्रोम मेथड 2। ये वाला जो ऊपर वाला है ये पैलेंड्रोम मेथड 1 है।
तो यहाँ पे मैं चेंज करके 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो मेथड 2 में हमने क्या कहा, सैंपल एक ले लेते हैं नमन वाला ही, क्योंकि वो एक पैलिंड्रोम होता है, तो मैंने ले लिया नमन। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई को स्टार्टिंग से चला, यानी कि आई इंडेक्स हो गया हमारा 0। अब क्या करते हैं, हम एन ले लेते हैं, एन इक्वल टू लेन, हमें पता है फंक्शन होता है पाइथन में। तो लेन अगर एक स्ट्रिंग का देंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 उसकी लेंथ है, 5 आ जाएगा। लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ तक होगी, 0 1 2 3 4, इंडेक्सिंग एक कम तक होगी। तो जे कहाँ होगा जाएगा, जे हो जाएगा n-1, एक कम, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, वाइल कब तक चलेगा ये लूप, हमने देखा था जब तक आई और जे बराबर नहीं हो जाते तब तक चलाओ, जब तक आई नॉट इक्वल टू जे तब तक ये चलेगा। तो वाइल आई नॉट इक्वल टू जे तब तक ये चले। और हम कर क्या रहे हैं, अब करना क्या, हमें एस टी आर आई और एस टी आर जे को इक्वल करा के देख रहे हैं। इफ अगर एस टी आर सैंपल, हमारे केस में सैंपल है एस टी आर, तो सैंपल ऑफ आई अगर नहीं है सैंपल ऑफ जे के बराबर, अगर ये सैंपल आई सैंपल जे के बराबर नहीं है, तो फ्लैग इक्वल टू, एक फ्लैग ले लेते हैं यहाँ पे, फ्लैग फ्लैग को डिफॉल्ट 1 कर देते हैं। फ्लैग एक कंडीशन की तरह है जो कि आगे यूज करेंगे हम। बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू मान रहे हैं, एक फ्लैग को कि वो ट्रू है, बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं कि वो एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो लेकिन अगर आई नॉट इक्वल टू जे, अगर जैसे इस केस में, मोहित के केस में एम टी के बराबर नहीं है, तो क्या करें, हम कह देंगे भाई कि फ्लैग 0 हो गया, ट्रू नहीं है, अब फॉल्स हो गया, अब पैलिंड्रोम नहीं हुआ, और यहाँ से ब्रेक कर दो भाई, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, तुम यहाँ इस लूप से ब्रेक कर दो। तुम आ जाओ यहाँ, ब्रेक से क्या होता है तुम्हें पहले ही बता रखा है, ब्रेक से आ जाता है पूरे लूप के बाहर, यानी कि इस लूप के बाहर आ गया और ब्रेक हो गया। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ फ्लैग इक्वल टू 0, अगर फ्लैग 0 है हमारा, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा नॉट अ पैलिंड्रोम, नॉट अ पैलिंड्रोम। एल्स, एल्स क्या होगा, फ्लैग 1 होगा, प्रिंट इट इज अ पैलिंड्रोम। एक बार दो केसेस है हमारे पास, दोनों को रन थ्रू करके देखते हैं इस कोड से। पहले नमन ही ले लेते हैं, नमन वाला केस, ठीक है। आई हमारा 0 है, आई हमारा इस वाले पे है, एक मिनट, आई हमारा स्टार्टिंग पे है एन पे, और जे हमारा इस पे है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आई और जे बराबर नहीं है, यहाँ पे आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे, आई और जे बराबर नहीं है, तो इसके अंदर जाएगा, वो इस लूप के अंदर जाएगा। फिर वो चेक करेगा क्या सैंपल आई, क्या ये वाला करेक्टर और ये वाला करेक्टर सेम है, सेम नहीं है, तो ये इसको इग्नोर कर देगा इस वाले केस को और आगे बढ़ेगा। इसमें मैंने एक चीज गलत कर रखी है, मैंने आई और जे को फिक्स कर दिया है, तो ये इनडेफिनेट लूप बन गया, इनफाइनाइट लूप बन गया, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि भाई, एक कंडीशन होगी तुम्हारी, आई को बढ़ा दो, जे को कम कर दो। तो अगर मैं ये नहीं देता तो क्या होता, तो वो आई और जे तो यही रह जाते, यहीं पे रह जाते, और एक इंडेफिनेट लूप बन जाता, इनफाइनाइट लूप बन जाता। इसलिए मैंने कहा अगर ये वाली कंडीशन, अगर आई ये है, जे ये है, और ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ठीक है, तो मतलब वो पैलिंड्रोम का पहला पहला चेक पास कर गया, यानी कि ये वाला केस, ये और ये वाला केस वो पास कर गया। अब इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, ठीक है भाई, इसको आगे कर दिया तो ए पे आ गया आई, जे को पीछे कर दिया ए पे आ गया, ठीक है। फिर से इसको चेक किया, अब आई और जे क्या बराबर, आई इधर आई और जे बराबर है, तो फिर से वो इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं गया, तो अब क्या आ गया, अब वो आ गया यहाँ पे, आई यहाँ पे आ गया और जे भी यहाँ पे आ गया, क्योंकि आई पहले यहाँ था ए पे, तो आई बढ़ के यहाँ पे आ गया, एम पे आ गया, और जे भी कम होके एम पे आ गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है वाइल आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, तो वाइल आई नॉट इक्वल टू जे, लेकिन यहाँ पे आई और जे बराबर आ जाते हैं एम पे, तो इस पे कुछ कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई और जे यहाँ पे बराबर आ जाते हैं, तो वो इस लूप के बाहर आ जाता है, वो इस लूप के बाहर आ जाता है, मतलब कि वो यहाँ आ जाता है,
और यहाँ पे वाले केस में मैंने बताया था कभी फ्लैग जीरो ही नहीं हुआ होगा, नमन का कभी फ्लैग इसके अंदर गया ही नहीं वो, तो उसका कभी फ्लैग जीरो ही नहीं हुआ होगा, तो फ्लैग क्या पड़ा रहेगा, 1 ही पड़ा रहेगा। यानी कि वो इसको ट्रू नहीं कहेगा, इफ फ्लैग इक्वल टू 0, इसको ट्रू नहीं चलेगा, वो एल्स पे आ जाएगा और उसको पैलिंड्रोम प्रिंट कर देगा। तो ये वाला केस नमन के लिए हो गया। इसको एक बार रन थ्रू करके देखते हैं क्या सही आ रहा है कि नहीं। सेव करता हूँ मैं। अच्छा, ये एक्सेप्ट नहीं करता पाइथन, तो मैं कह रहा हूँ आई प्लस प्लस की जगह मैं आई इक्वल टू आई प्लस वन कर देता हूँ, जे इक्वल टू जे माइनस वन कर देता हूँ, एक ही बात होती है। तो सही आया, नमन हमारा पैलिंड्रोम आ गया क्योंकि नमन पैलिंड्रोम होता है। दूसरा मैं कह रहा हूँ एक बार मोहित वाला ट्राई करते हैं, तो इसको चला के देखते हैं, ये आना चाहिए नॉट अ पैलिंड्रोम। तो देखते हैं कि क्या सही आ रहा है मेरा। तो इस केस में आ रहा है नॉट अ पैलिंड्रोम। तो दोनों हमारे टेस्ट केस पास हो जाते हैं इससे, और दोनों वेरीफाई भी हो गए हैं कि एक है पैलिंड्रोम वाला, एक है नॉट अ पैलिंड्रोम वाला, तो दोनों केस हो गए हैं इससे पास। तो ये क्वेश्चन है कि मैंने आई को बढ़ाया क्यों और जे को कम क्यों किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आई हमेशा एन पे ही रह जाता, जे हमेशा पीछे ही रह जाता, और आगे की कुछ कंपैरिजन होती ही नहीं। तो हमारा पैलेंड एक तो ये होता कि हमारा पैलिंड्रोम चेक ही नहीं हो पाता पूरा पूरा, क्योंकि हमें लेटर बाय लेटर कंपेयर करने होते हैं, फर्स्ट को लास्ट से करना होता है, सेकंड को सेकंड लास्ट से करना होता है। तो वो वाली कंडीशन अगर मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं या जे को कम करूंगा ही नहीं, तो वो कंडीशन कभी हो नहीं पाएगी। दूसरी बात, अगर मैंने इसको हटा दिया तो आई ये रह जाएगा, जे ये रह जाएगा, राइट। आई हमेशा 0 रह जाएगा, जे हमेशा इस केस में 4 हो जाएगा। तो आई, अगर मैं ये इस दोनों को कमेंट कर दूंगा तो आई और जे हमेशा 0 और 4 रह जाएंगे, और 0 और 4 कभी बराबर नहीं होते, तो वो एक इनडेफिनेट लूप, एक इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, क्योंकि ये हमेशा ट्रू हो जाएगी ये वाली कंडीशन। अगर मैं इसको कहूँ 0 नॉट इक्वल टू 4, ये हमेशा ऑलवेज ट्रू आ जाएगी। और ये ऑलवेज ट्रू आ गई अगर, तो फिर ये लूप क्या होगा, ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। इसको मैं करा के देखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्लीज एंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसको चला के देखता हूँ एक बार कि बार बार अगर ये प्रिंट हुआ प्लीज एंड, तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई ये एक इन्फाइनाइट लूप में चला गया। तो एक बार मैं चला के देखता हूँ। सेव नहीं हुआ क्या? अच्छा, इस वाले केस में तो अ, इस वाले केस में तो ब्रेक ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग मोहित थी तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। लेकिन अब मैं नमन वाला केस करता हूँ एक बार, ठीक है, एक बार नमन वाला केस करता हूँ, अब देखते हैं। तो ये एक इन्फिनिट लूप में चला गया, मतलब जीरो, आई का हमेशा 0 वैल्यू आ गई, जे की हमेशा लास्ट वाली वैल्यू होगी, उसको कभी अपडेट ही नहीं किया। वाइल लूप की कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो गई, 0 नॉट इक्वल टू 4 ऑलवेज ट्रू। बार बार ये इसको एग्जीक्यूट करे जा रहा है, इसको एग्जीक्यूट करे जा रहा है, प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज एंड, और एक इन्फिनिट लूप में चला गया जो कि कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हमें आई और जे को, आई को इंक्रीमेंट करना पड़ा, जे को डिक्रीमेंट करना पड़ा, ताकि ये वाली कंडीशन एक ना एक टाइम पे फॉल्स हो जाए और ये बाहर आ जाए, लूप से बाहर आ जाए, और कुछ भी हमें मैनिपुलेशन करनी है वो करनी पड़े। तो तभी हमने ये इसको ऐसे किया था। अभी ये फिलहाल इन्फिनिट लूप में चला गया, इसको बंद करने के लिए मैं कंट्रोल सी दबाना पड़ता है। तो कभी तुम्हारा भी ऐसे प्रोग्राम खराब हो जाए तो कंट्रोल सी दबा देना, सही हो जाएगा। और उसमें फिर जो भी सही करना है तुम सही कर लेना, जैसे मैंने ये सही कर दिया अब, और अब ये चल जाएगा। अभी भी दो, ये यहाँ पे मैं प्लीज एंड हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं करूँगा तो ये सही आ जाएगा, पैलेंड्रोम आ जाएगा, ठीक है।